है बालक दास। ये है क्रेशर लगा हुआ है, बिना पोल्यूशन बोर्ड के एनओसी का चल रहा है। पोल्यूशन बोर्ड का एक भी मानक ये पूरा नहीं करता है। ना ये पोल्यूशन बोर्ड का नियम होता है कि बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें हो, 3 कतार में हरित पेड़ हो, पानी का फुहारा हो, बराबर पानी चलता हो, बिना उसके चल रहा है। गंगा जी भी यहाँ से मुश्किल से 4 से 5 मीटर की दूरी पे है, 4 से 500 मीटर की दूरी पे है। यहाँ राजा जी नेशनल पार्क बिल्कुल सटा हुआ लगा हुआ पास में ही है। पास में बस्ती है, ये हॉस्पिटल है, और ये भी हॉस्पिटल कोरोना के लिए, कोरोना कोविड-19 में दिया गया है आइसोलेशन यूनिट के लिए। यहाँ पे बहुत सारे मरीज क्वारंटीन के लिए रहे और उनका ऑब्जेक्शन आया बार बार इसको बंद किया जाए। मान लीजिए चलता भी है तो सुबह दिन में चला ले, लेकिन रात को भी चलाता है। ध्वनि प्रदूषण और धूल इतना तेज़ उड़ता है कि पूरा हमारा जो हॉस्पिटल में जो भी सामान रखा हुआ है, हम लोग डर करके उसे बाहर नहीं निकाल रहे हैं हॉस्पिटल के इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि उस पर धूल के परत जम जा रहे हैं। अगर हम लोग डायरेक्ट कहते हैं तो जो हमारे ऊपर केस करता है, मारने की भी धमकियाँ देता है, इधर उधर किसी से कहवाता है, कुछ भी कहवा देता है। बड़े लोग हैं, क्रेशर माफिया आप तो जानते ही हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, कोई किसी से कुछ भी करवा सकते हैं। एक बार कई लोग अवैध लोग यहाँ घुस भी गए थे, तो संजोग से मैं यहीं था, थाने में तो नहीं गए, लेकिन किसी तरह से वो लोग मुंह बांध के आए थे और लोग चले गए। तो इस तरह की हरकतें यहाँ होती रहती है। और हम लोग एक धर्मार्थ हॉस्पिटल बना करके जनहित के लिए, यह क्या है, धर्मार्थ हॉस्पिटल है, जनहित की सेवा के लिए है। ये आने वाले समय में सबकी सेवा होगी, इसमें जनहित सबका लाभ मिलेगा। क्रेशर तो इंडिविजुअल है ना, एक आदमी को लाभ होता है, और यह विशुद्ध धर्मार्थ है, सबके लाभ के लिए होगा। और इस समय विश्वव्यापी महामारी कोरोना का चल रहा है। इस समय तो सबसे अधिक ज़रूरत है हॉस्पिटल की, लेकिन फिर भी जो है प्रशासन सुनने के लिए राज़ी नहीं है। कई बार हमने जो है हाथ जोड़ा, पैर जोड़ा, लिखित दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रकार हमने जो है शिकायत भेजी, डीएम साहब को भी भेजी, एडीएम साहब को भी भेजी, और जो है एसएसपी को भी जान से मारने खतरा के लिए मैंने लेटर डाला। और जो है इनको भी पिछला बार कोई जवाब उनका यही आता, मुख्यतः जो भी आता कि पहले क्रेशर था, बाद में आपका हॉस्पिटल बना। तो क्रेशर था तो पहले क्रेशर में एक मशीन हुआ करता था, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। आज जो है 14-14, 15-15 मशीन लगे हुए हैं, उसके भी तो कोई मानक होंगे भाई, सीमित होगी जगह। और आज 14-15 मशीन है, यहाँ तक कि मैंने नक्शा भी निकलवाया, उसमें भी बताते हैं अंदर से चक्रोट जाता है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और चक्रोट के ऊपर जो है प्रेशर लगा हुआ है। तो ये सब अगर प्रशासन चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ना चाहे तो कुछ नहीं कर सकता है। हॉस्पिटल आइसोलेशन यूनिट के लिए बाहर बोर्ड लगा हुआ है। पिछले दशक में कम से कम 100-100, 50-50 लोग यहाँ क्वारंटीन रहे। धर्मार्थ में हमने जो है सरकार को एक बार डीएम साहब ने कहा, मैंने कहा ले लीजिए, क्योंकि हॉस्पिटल जनहित के लिए, सबके लिए है, और हम तो साधु है, देना हमारा काम है। पहले हम आगे आके सेवा किए और आगे भी सेवा करते रहेंगे। सेवा के लिए ही बनाया गया है ना, कोई विशेष कोई स्वार्थ नहीं है। तो जनहित के लिए मैंने आश्रम बेच करके हॉस्पिटल बनाया, ऐसा कोई करता है क्या? ये तो आश्रम ही हमारा बहुत था, लेकिन आश्रम को बेच करके मैंने हॉस्पिटल बनाया कि धर्मार्थ हॉस्पिटल की सबकी सेवा हो। तो ये चाह रहे हैं कि ये बंद हो, कहीं दूसरे जगह इनको जगह दिया जाए या जगह स्थापित किया जाए, और यहाँ सबकी सेवा के लिए धर्मार्थ हॉस्पिटल है, सबको लाभ मिले इसका। क्योंकि बंद नहीं होगा, आप देखिए रोड के सामने कितना खड्डा है, वहाँ एम्बुलेंस कैसे आएगी? अभी तो बारिश नहीं हुआ, बारिश होती तो आप देखते हैं वहाँ इतना कीचड़ हो जाता है कि एक भी मरीज आ नहीं पाता है। बड़ा मुश्किल से हम लोग बचा के आते हैं, और सबसे अधिक उन्हीं के लोडर ट्रक बड़े बड़े भरे हुए आते जाते हैं, लेकिन एक भी ट्रक वो बजड़ी नहीं डालते हैं कि प्लेन कर दें रास्ते को। कीचड़ हो जाता है, कैसे कोई आएंगे?